नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आपको बहुत ही सुंदर चीज़ से अवगत कराने जा रहा हूँ। हम जो सिद्धेश्वरी परत गुटिका के लिए परत का मर्दन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। इसमें आंकड़े का दूध है और अन्य क्षार हैं और कुछ रस हैं औषधियों के, कुछ अर्क हैं, मतलब जो कि वाष्पित यंत्र से उड़ाए जाते हैं। सिद्धेश्वरी गुटिका बनाने के लिए मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के दर्शन करा रहा हूँ। आप देखेंगे कि इसके अंदर हम आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ये मैंने थोड़ी देर मशीन को बंद किया है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर इसके अंदर हम सफ़ेद पलाश के पुष्प का क्वाथ जो मैंने बनाया है, क्वाथ बनाने के लिए हमने 24 घंटे पहले सफ़ेद पलाश के पुष्पों को पानी में गलाया और फिर उस जल को उबाला 24 घंटे बाद। तो वो अर्क इसमें डालता हूँ मैं। आप जानते हैं पलाश सूर्य का प्रतीक है और सूर्य नारायण का प्रतीक है और नारायण का प्रतीक जो है अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मैंने विचार किया कि आप लोगों को जो मैं सिद्धेश्वरी गुटिका बना के देता हूँ, उन गुटिकाओं में मैं किस प्रकार से श्वेत पलाश के पुष्पों का अर्क डालता हूँ वो आपको दर्शन करवाता हूँ। अभी मैं आपको डालते हुए दिखाऊंगा इसके अंदर। दोस्तों, पहले हम ये समझ लें कि जो गुटिका हम बनाते हैं, उन गुटिकाओं के अंदर श्वेत पलाश का मैं जो क्वाथ है, जो ताज़ा फूलों का रस है, वो जरूर डालता हूँ, क्योंकि इससे गुटिका के अंदर एक दिव्य तेज तत्व उत्पन्न होता है। क्योंकि जो ब्रह्म वृक्ष है पलाश, ये ब्रह्म यानी हमारे ब्रह्म कपाल रंध्र के अंदर जो गुटिका हम जब आज्ञा चक्र पर बांधते हैं तो वहाँ ये क्रिया करती है, और ये जब क्रिया करती है तो हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में काफ़ी ये हद तक लाभप्रद है। और किसी पेड़ में गुटिका को घुसा देना है, रख देना, ये यथोचित नहीं है, क्योंकि जिसका सार और निर्यास है उसके पुष्पों में होता है। आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्त्री पुष्पवती हो गई है, यानी यौवन को प्राप्त हो गई है। उसी प्रकार जब हम पलाश के पुष्पों को लेके आते हैं तो पलाश का वृक्ष जब अपने यौवनत्व, अपनी युवावस्था को प्राप्त करता है तो उसमें पुष्प खिलते हैं। दोस्तों, उन पुष्पों के अंदर जो सार होता है, जो रस होता है, वही ताकत को प्रदान करता है। क्योंकि जितने भी गोंद के तत्व हैं वो सब पुष्पों में आके निखर जाते हैं। और इसके अंदर शांति का प्रतीक है ब्रह्म वृक्ष। भरी गर्मी में शीतलता को प्रदान करने का काम भी पलाश का वृक्ष करता है। तो हम समझ लें, पलाश के पुष्प, वो भी सफ़ेद पलाश के, यदि मिल जाएं तो अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। ऐसी युक्ति है, कहे मछंदर जान ले लक्ष्मी ताकी दास, ढूंढत ढूंढत दीदी कहीं मिल जाए श्वेत पलाश, कहे मछंदर जान ले लक्ष्मी ताकी दास। ये कहावत बड़ी फेमस है, बड़ी मुख्य और महत्वपूर्ण कहावत है ये। इसको समझना बड़ी गहराई का काम है। फिर हमारा विषय पारद को तेज तत्व के साथ एक ऐसी दिव्य विभूति में बदलना है जो कि हमारे सप्त चक्रों पर, 9 चक्रों पर काम करे। आपको चक्रों के बारे में बता देता हूँ। कहीं कहीं 7 चक्र बताए हैं, कहीं 11, कहीं 9। तो योगियों के भेद से इन चक्रों का भी अलग अलग विवरण दिया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे चक्रों को ये जागृत कर देगी। ये चक्रों के वाइब्रेशंस को प्रभावित करती है, चक्रों को वाइब्रेट करती है। जब हम यौगिक साधना करते हैं या प्राणायाम करते हैं, उस समय इस गुटिका के माध्यम से उन चक्रों के ऊपर एक धक्का लगता है, प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे पूर्व जन्म कृत प्रारब्ध अच्छे हैं और हमने अच्छे पुण्य कमाए हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारे चक्र जो है इस गुटिका के माध्यम से सात्विकता को प्राप्त करते हुए उधरमुख हो जाते हैं। और जिस साधक के कुंडलिनी के कमल अधोमुख हो गए हैं, वो पतन की ओर चला जाता है। तो दोस्तों, ये गुटिका हमको ब्रह्मचरित्र भी प्रदान करती है, हमारे वीर्य को उदर गति प्रदान करती है, क्योंकि इसको पहनने से मन में शांति रहती है। तो आइए, सर्वप्रथम मैं आपको इसके अंदर पलाश के पुष्पों का जो हमने क्वाथ बनाया है वो डाल के दिखाता हूँ। थोड़ा गर्म है, ये देखें आप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये श्वेत पलाश के पुष्प हैं, ये क्वाथ है, ये कलर देख रहे हैं आप। थोड़ा सा मैं वीडियो को रोक करके चलने के माध्यम से डालूंगा, क्योंकि सिंगल मेरे हाथ में मोबाइल है। ये पूरा क्वाथ द्रव्य मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखेंगे आप, ये इसी का क्वाथ था, ये देखें आप, ये मैं इसमें डाल चुका हूँ। ये सफ़ेद पलाश के पुष्प हैं, पुष्प भी देख लें आप, ये श्वेत वाले ही हैं, ये सफ़ेद पुष्प हैं पलाश के। दोस्तों, इसका जो अर्क है वो बड़े काम की चीज़ है और दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि श्वेत पलाश देव दुर्लभ भी कहा है। तंत्र के अंदर इसके कई सारे प्रयोग हैं, मगर अनभिज्ञ लोगों ने इसको अपनी कमाई का, इसके पेड़ों को काट काट करके लोगों को बेचना स्टार्ट कर दिया। जबकि शास्त्र कहता है कि इसके नीचे गिरे हुए जो फूल हैं
उसको हम लें, यदि दुर्लभ वृक्ष को हम काट के बेच देंगे तो वृक्ष फिर कहाँ से लाएंगे दोस्तों। इसका बीज भी लगना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हम लोगों ने एक बार ट्राई किया पर बहुत मुश्किल से लगता है, बीज मिलते ही नहीं है। और जहाँ से मैं लाता हूँ वहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिक्सअप है बीजेस, तो नहीं मिल पाते हैं। आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ बार बार आप लोगों से, क्योंकि हमें बीज नहीं मिल पा रहे तो आपको कहाँ से देंगे। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा तत्व है, इसके अंदर रजत का गुण उत्पन्न है, स्वर्ण का गुण उत्पन्न है, क्योंकि हिरण्यगर्भो जायते स्वर्ण साक्षातः। तो हिरण्यगर्भ जो है स्वर्ण का साक्षात प्रतीक है। सूर्य, हिरण्यगर्भ सब एक ही हैं और ये नारायण का प्रतीक है। तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मैंने विचार किया कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। आइए मैं आपको मशीन चला के दिखाता हूँ अब थोड़ी देर के लिए। अभी आप देख लें कि इस प्रकार से ये पलाश पे जो पुष्प हैं उसका जो क्वाथ द्रव्य मैंने बनाया है उसके अंदर ये घुट रहा है। इसके अंदर कितनी विलक्षणता आ जाएगी ये आप विचार करेंगे, क्योंकि पारद साक्षात शंकर है और शंकर की दासी लक्ष्मी है। दोस्तों मैं घुमा फिरा की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पारद का धारण करने से ये हमको चतुर्वर्ग की प्राप्ति करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की, है ना। और ये बहुत अत्यंत रहस्यमय वस्तु है। पारद की करीब 72 प्रकार से गुटिकाएं जानता हूँ बनाना, मगर सिद्धेश्वरी गुटिका अभी तक की मेरी अच्छी गुटिका है, सर्वश्रेष्ठ गुटिका है जितनी गुटिकाओं से बनाता हूँ। औषधिवत गुटिका भी हम बनाते हैं, मगर ज़्यादातर जो काम मेरा है वो सिद्धेश्वरी गुटिकाओं पे चल रहा है। इसकी ही मांग ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसके प्रभाव लोगों ने बहुत अच्छे देखे हैं। जिसने भी लिया है वो अति प्रसन्न रहा है, और इसको पहनने से हमारे चक्र के ऊपर अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छा फर्क देखा है मैंने। जो लोग नेगेटिव विचार के हैं, जो लोग अत्यंत क्रोधी हैं, उन लोगों का क्रोध शांत हो जाता है। जिनके नकारात्मक विचार हैं वो दूर होकर के उनको सकारात्मकता प्राप्त होती है। ध्यान करने में तो ये बंदूक की गोली की तरह काम करता है। आप ध्यान करेंगे तो मस्तिष्क को शांत रखेगा, मन को एकाग्र रखेगा, हमारे आसपास कोई भी नेगेटिविटी को नहीं आने देता। किसी भी भूत प्रेत जिंद फिंद जो भी हैं वो सब दूर रहते हैं इससे, क्योंकि शंकर के आगे तो आप जानते हैं अच्छे ये भूत प्रेत क्या करेंगे, भगवान शंकर के दास है सब। तो इसको पहनने से मन में एक प्रकार की शांति, एक अत्यंत धैर्य, एक संतोष, क्योंकि कहा गया है संतोषी सदा सुखी। तो उस गुटिका को पहनने से हमारे हृदय में संतोष रहता है, और संतोष जिसके हृदय में रहता है उसको साक्षात ईश्वर की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी है। गुटिका पहनने से जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके मनो मस्तिष्क में ये अच्छा प्रभाव डालता है। जो लोग एंजाइटी के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, यदि वो गले में पहनते हैं तो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगते हैं और उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन में काफ़ी हद तक ये लाभप्रद है। जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं, या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो गई है, उनको भी इसको पहनाने से उनकी प्रतिरोधक क्षमता में अच्छा प्रभाव देखा गया। यदि किसी व्यक्ति का बीपी बार बार ऊपर नीचे होता है किसी भी कारण से, एंजाइटी डिप्रेशन के कारण, तो इस गुटिका को पहनने से काफ़ी हद तक लाभप्रद है। मस्तिष्क में यदि किसी प्रकार की कोई टेंशन है, कोई चिंता है, तो उसको पहनेंगे आप तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके ये जो फ्री रेडिकल से उनका जो डैमेज उसको दूर करके काफ़ी हद तक ये सहायक होती है। इसको आप दूध में उबाल करके दूध को छान के पिएंगे तो रक्त को शुद्ध करती है और ताकत देने वाली है। क्योंकि दोस्तों जब तक पारद गुटिका के लिए पारद शुद्ध नहीं होगा और विभिन्न प्रकार के क्वाथ द्रव्यों से, विभिन्न प्रकार के क्षारों से, आंकड़े के दूधों से, दुनिया भर की चीज़ों से ये नहीं घुटेगा तो अपना प्रभाव कैसे दे सकता है। ये जो पारा आप देख रहे हैं ये 16 गुना गंधक जारित पारद है दोस्तों, और 16 गुना गंधक जारित पारद के अंदर अभी हमने ये सफेद पलाश के फूलों के सोरस की क्वाथ की भावना दी है, जो कि अपना औषधीय गुण तो देता ही है प्लस तंत्रोक्त गुण भी इसमें प्रदान करेगा। और एक ऐसा पावन पर्व जो कि अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, उस दिन हम इसकी भावना दे रहे हैं, तो इसका तांत्रिक महत्व भी पूर्ण होता है, जो कि धन आगमन का एक सूचक है, अक्षयता प्रदान करने वाला है। ये हमारे जीवन में हर चीज़ में बढ़ोतरी को देता है। अक्षय यानी किसी चीज़ का क्षय नहीं होना। देखिए पलाश का वृक्ष नेत्र रोगों की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। जब हम इसके अंदर पलाश के पुष्प के सोरस की क्वाथ की भावना देते हैं तो यह हमारे नेत्रों के लिए भी लाभप्रद है, क्योंकि कई प्रकार के विकार नेत्र रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्रतिशय है यानी जुकाम है, अत्यंत धूप में जाना है, तो उन सबसे जो दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं उन सबको गुटिका काफ़ी हद तक दूर करती है। इसको गले में पहनने से मन को शांत रखती है। जो बच्चे स्टडीज़ करते हैं उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है। जिन व्यक्तियों का आत्मविश्वास खत्म हो गया है, उनको लगता है कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते,
उन लोगों के लिए गुटिका बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। जिन व्यक्तियों के घर में टेंशन्स रहती है या नेगेटिव एनर्जी है, किसी चीज़ की तकलीफ है, नेगेटिविटी की वजह से, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, उसको पहनने से काफ़ी लाभ देती है। यदि किसी व्यक्ति को बुरे स्वप्न आते हैं या नाइट फॉल की तकलीफ है, यदि इसको कंठ में बांधे या हृदय के यहाँ रखें तो नाइट फॉल की तकलीफ में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। ये कमर पर बांधने से कमर के दर्द को दूर करती है। सरसों के तेल में गोली को रख दीजिए, धूप में रखिए, उस तेल की आप मालिश करिए तो ये वात रोगों में अत्यंत लाभप्रद है। मुख में रखने से मुख के अंदर के पायरिया रोग के जो कीटाणु उनका नाश करती है और दांतों को वज्र के समान दृढ़ बनाती है, ऐसा शास्त्र कहता है, क्योंकि इसके अंदर कीटनाशक क्षमता है, अर्थात ये रोगाणुओं को मारने की ताकत रखती है। दोस्तों, इसको यदि हम अपने फोरहेड पर बांधते हैं तो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है और वहां पर श्वेत प्रकाश की धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। जो साधक कई समय से साधना कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये अमृत में एक बिंदु के स्वरूप है। ज़्यादा तो मैं आपको क्या बताऊं, आपने मेरी कई सारी वीडियोस में सुन रखा है। जिस प्रकार आपने देखा होगा चुंबक युक्त एक बोतल आती है पानी की, जो कि पानी को चार्ज करती है, उसी प्रकार से ये पारद गुटिका जो है अपनी अणु परमाणु की शक्तियों से, आयुर्वेद की शक्तियों से, आयुर्वेद के तत्वों के माध्यम से उस दूध को चार्ज कर देती है। और उस दूध के अंदर जब हम गोली को रख करके 15-20 मिनट छोड़ते हैं या उबालते हैं दूध को, तो इसके अंदर की जो औषधियों के गुण हैं, जो पारे के गुण औषधि में दूध में समाहित होते हैं, और उस दूध को 8 लेयर के कपड़े से छानने पर हम जब पीते हैं, नमक छोड़ करके, खटाई छोड़ करके हम जब पीते हैं तो हमारे शरीर को काफ़ी बल और ऊर्जा को प्रदान करती है, ताकत को बढ़ाती है। उर्दू में कहा गया है ये कुव्वत वाह को बढ़ाती है, अर्थात वीर्य स्तंभन को करती है, वीर्य को वृद्धि करती है। दोस्तों, ये एक अक्षय तृतीया के सुअवसर पर मैंने आपको पारद गुटिका के जो सिद्धेश्वरी में बनाता हूँ, उसमें किस प्रकार मैं श्वेत पलाश के पुष्पों की भावना देता हूँ, ये आप लोगों को दिखाना चाहा मैंने। दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार, धन्यवाद।